कप्तान साहिब, अब हम क्या करें? खुशी घबराते हुए बोली। तो कप्तान साहिब बोले, जानता हूँ खतरा बड़ा है, लेकिन वो नाइट फाइटर है क्या जो खतरों के बारे में सोचे। अब या तो मरना है या तो मारना है। सभी नाइट फाइटर्स घर के बाहर निकले। तभी उन्हें दूर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो आदमी कहीं से छिपकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे तुम लोगों की जान नहीं लेनी, मुझे सिर्फ अभय का पता बता दो। कप्तान साहिब मुस्कुराते हुए बोले, अभय तक पहुंचने के लिए तुम्हें हम सबकी लाशों से गुजरना होगा। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते ही उस आदमी ने ना जाने ऐसा क्या बोला कि वो पांचों शेर तेजी से जंगल के अंधेरे को चीरते हुए घर की तरफ दौड़ने लगे। कप्तान साहिब जोर से चिल्लाए, अटैक! मेका अपने दोनों हाथों में चाकू लिए पहले शेर की तरफ भागने लगी और उसके करीब पहुंचते ही उसने खुद को जमीन पर लेटाते हुए शेर के पैरों पर जोरदार चाकू मार दिया। मेका ने इतनी तेजी से हमला किया था कि पहला शेर लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गया और आखिरी शेर से लड़ने के लिए खुशी, टाइगर और कप्तान साहिब ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। यह देखकर शेर डरकर वहां से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ अभय स्काई व्यू कंपनी के ऑफिस में धीरज राजपूत के साथ बैठा था। तो धीरज बोला, अभय तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। अभय एक्साइटेड होकर धीरज को देखने लगा। तुम्हारे पापा ने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैंने उन्हें जॉब दे दी। ठीक किया ना? अभय चौंकते हुए बोला, ये क्या किया तुमने धीरज? एक बार पूछ तो लेते। मैंने कल ही पापा को कहा है कि मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ। हम दोनों एक जगह काम कैसे कर सकते हैं? उन्हें मेरा सच पता चल जाएगा। धीरज मुस्कुराते हुए बोला, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बल्कि तुम्हारा काम आसान हो गया। यहाँ के मालिक तुम हो, ये बात मेरे, गौतम और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं जानता। तो अंकल को भी नहीं पता चलेगा। तुम एम्प्लॉय की तरह ही रहना। यहाँ रहकर तुम अंकल को अच्छे से प्रोटेक्ट करवाओगे और फिर मैं भी तो हूँ। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रात को अचानक एक आवाज हुई। सबकी आंखें उस आवाज से खुल गई। सब बाहर गए तो चौंक गए क्योंकि जमीन पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कप्तान साहिब की नजर एक कागज पर गई जो डेड बॉडी की जेब में पड़ी हुई थी। कप्तान साहिब ने जैसे ही वो कागज खोला वो चौंक गए। उन्होंने घबराते हुए पढ़ा, मैं वापिस आ गया हूँ। नाइट फाइटर नंबर 2 इज बैक। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझे। नाइट फाइटर नंबर 2 तो बहरूपिया है, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मेका कप्तान साहिब से सीरियस होकर बोली। इस वक्त कप्तान साहिब के पास भी मेका के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह अभय की आंख धीरज कपूर के कॉल से खुली। अभय, इससे पहले तुम्हारे पापा ऑफिस के लिए निकले, तुम भी उनके साथ ऑफिस आ जाओ। मुझे तुम्हारे साथ एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो अभय सीधा धीरज राजपूत से मिलने के लिए उनके कैबिन में चला गया। धीरज राजपूत ने बड़े ही सीरियस होकर धीमी आवाज में कहा, अभी ये कंफर्म हो गया है कि नाइट फाइटर नंबर 02 जिंदा है और तुम्हारे पापा को मारने की प्लानिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि लूडो गैंग का बॉस राघव है। अभय कंफ्यूजन में बोला, क्या राघव? वो ऐसा कैसे कर सकता है? राघव अभय के मामा का बेटा था। अभय बोला, राघव ये सब क्यों हो रहा है? वो तुम्हारे पापा की कंपनी को तोड़कर वहां पर मॉल बनवाना चाहता है, पर तुम्हारे पापा ने उसे जमीन बेचने से मना कर दिया। धीरज की बात सुनकर अभय गुस्से में बोला, तो राघव मेरे पापा को मारकर वो जमीन हड़पना चाहता है? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। धीरज के हाँ बोलने पर अभय फिर से बोला, एक और हेल्प चाहिए तुम्हारी। दादी का बर्थडे है, गिफ्ट खरीदने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ देर बाद तीनों पार्टी में पहुंच गए। पार्टी एक 5 स्टार होटल में थी। अभय को देखते ही उसकी दादी गीतांजलि खुशी से बोली, मेरा पोता आ गया। अभय, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। अभय ने जैसे ही अपनी दादी को देखा वो भागते हुए उसके पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। आज पहली बार अभय की आंखों में आंसू थे। अभय दादी से बातें कर रहा था, तभी एक आवाज सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे गीतांजलि आंटी। अभय को जिस तरफ से आवाज आई थी उसने जब उस तरफ मुड़कर देखा तो वो गुस्से में आ गया क्योंकि उसके सामने राघव खड़ा था। उसी समय मुंबई शहर के क्लब में वेरोनिका बैठी हुई थी। उसे किसी अनजान आदमी का कॉल आया था और वो आदमी वेरोनिका से मिलना चाहता था। तभी एक आदमी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, हमारे बॉस तुम्हारा आगे इंतजार कर रहे हैं,
वेरोनिका जब लोकेशन पर पहुंची तो यह देखकर चौंक गई कि 2 लोगों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। कैसी हो वेरोनिका? कई दिनों बाद मिली हो। आवाज सुनकर वेरोनिका पलटी तो देखा नाइट फाइटर नंबर 2 सामने खड़ा हुआ था। वो चौंक कर बोली, तुम जिंदा हो? क्या करेगा नाइट फाइटर नंबर 2 वेरोनिका के साथ? अभय के साथ उस पार्टी में क्या होगा? क्या होगा राघव और अभय के बीच? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।